अस्सलाम वालेकुम यार, ये वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन बना आ रहा है ना, इस पे लाजमी क्लिक कर दें और साथ एक बेल आइकन बना आ रहा होगा, उस पे भी लाजमी क्लिक कर दें। इसका होगा फ़ायदा ये कि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको मेरी वीडियो मिस नहीं कर सकेंगे। उम्मीद है आपने अभी तक सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दिया होगा। तो चलिए अब वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ। 22 साल का लड़का है और 22 साल की उम्र में वो मिलियनेयर बन गया स्टॉक एक्सचेंज से पैसे कमाकर। पहले तो मैं आपको उसकी स्टोरी सुनाऊंगा कि वो कैसे मिलियनेयर बना। फिर हम ना उसकी स्टोरी को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कैसे हम भी पैसे कमा सकते हैं। उसकी स्टोरी को हम एनालाइज करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे उसकी स्टोरी से सबक सीखकर हम भी पैसे कमा सकते हैं लाखों। हम ज़रा इसको देखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको सुनाता हूँ उसकी स्टोरी। ठीक है। लड़के का नाम है उमर शरीफ। ठीक है। और वो यूएसए का लड़का है। ठीक है। उसकी स्टोरी कुछ ऐसे है कि 18 साल की उम्र में उसने $20,000 उसने सेव किए हुए थे। ठीक है। $20,000 बनते होंगे हमारे 20-22 लाख रुपया बनता है हमारा। उसने उसकी सेविंग हुई भी थी। ठीक है। तो जिस तरह हम किसी से पूछते हैं, पूछाते हैं, किसी ने कहा स्टॉक में पैसे लगाओ, उससे भी किसी ने कहा यार पैसे हैं तेरे तो स्टॉक में लगा, उसमें बड़े पैसे बंदा कमाता है, डबल हो जाते हैं, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। उसने कहा ठीक है यार, कौन सा मुश्किल काम है, बाय सेल ही करना है, हम भी कर लेंगे। तो 18 साल की उम्र में उसने क्या किया, अपना अकाउंट ओपन करवाया और $20,000 उसमें रख दिए। उसने क्या किया कि उन $20,000 से उसने एक शेयर ख़रीदा, उसका नाम था जेसी पेनी। ठीक है। एक स्टॉक था, उसने वो शेयर ख़रीद लिए। 20,000 के $20,000 के उसने एक ही शेयर ख़रीद लिया। ठीक है। अब जब उससे पूछा गया कि उससे रिपोर्टर ने पूछा, जब मैं यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहा था तो मैंने देखा कि रिपोर्टर ने उससे पूछा कि भाई आपने जेसी पेनी क्यों ख़रीदा। कहता मुझे नहीं पता, बस मुझे अच्छा लगा मैंने ख़रीद लिया, क्योंकि मुझे पता कुछ नहीं था स्टॉक का। बस मैंने देखा, मैंने वैसी चार्ट खोला, मुझे चार्ट का कोई पता नहीं था, बस मैंने ऐसे देखा चार्ट को तो मुझे अच्छा लगा शेयर, मैंने ख़रीद लिया। तो हुआ क्या कि उसने जो $20,000 सारे के सारे पैसों के जेसी पेने ख़रीदे ना, उससे 2-3 दिन में उसे $2,500 का मुनाफा हो गया। ठीक है। लाख थी उसकी, $2,500 का उसे मुनाफा हो गया। तो वो बड़ा खुश हुआ कि यार ये तो बड़ा आसान काम है, नीचे ख़रीदो ऊपर बेचो, क्या है, बस जिस तरह हम कोई चीज़ बाज़ार से ख़रीदते हैं इस तरह ख़रीदनी है, ऊपर शेयर जाएगा बेच देंगे। उसकी किस्मत अच्छी थी ना। फिर उसने क्या किया, अगले 2 महीने तक इसी तरह वो शेयर्स ख़रीदता रहा, बेचता रहा। बस जो शेयर अच्छा लगा, तुक्का लगा, जो उसे लगा उसने ख़रीदा बेचा। तो उसकी लाक अच्छी थी। ठीक है। उसकी किस्मत बड़ी अच्छी थी। वो $20,000 जो है 2 महीने बाद जब उसने कुछ शेयर्स बाय सेल किए, वो बन गए $35,000। यानी कि 20-22 लाख रुपया जो था उसका, वो तकरीबन 36-37 लाख रुपया बन गया 2 महीने के अंदर। किस्मत उसकी अच्छी थी, पता उसे कुछ नहीं था, लेकिन वो कमाता चला गया। अब हुआ क्या, अब यहाँ आया एक ट्विस्ट कि 2 महीने बाद जब उसने मज़ीद बाइंग सेलिंग की, उसको नुकसान होना शुरू हो गया। किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि उसे खुद कुछ नहीं पता था स्टॉक का। तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, पहले 2 महीने में उसे $20,000 से $35,000 उसका अकाउंट हो गया, $15,000 का मुनाफा हो गया। या आप लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि 20 लाख था तो 15 लाख का मुनाफा हुआ, 35 लाख रुपया होगा अगर आप 100 रुपये डॉलर का रेट ले लें। ठीक है। तो लेकिन हुआ क्या, 2 महीने बाद जब उसने बाइंग सेलिंग की तो किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। और करते 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 पहले एक शेयर से लॉस हुआ, फिर दूसरे से हुआ, फिर तीसरे से हुआ, लॉस होता चला गया। और एट द एंड क्या हुआ कि वो अकाउंट जिसमें 35 लाख रुपए पड़े थे, उसमें 2.5-3 लाख रुपया रह गया। कितने थे पैसे उसके, 35 लाख रुपए, $35,000। और रह कितने गए, 2 लाख 2.5 लाख कितने रह गए, $2,000 रह गए। सारा पैसा उसका डूब गया। अब यहाँ क्या हुआ कि जब उसकी ये हालत हो गई ना, तो उसने कहा यार ठहरो, 1 मिनट मुझे ज़रा सब्र करने दो, मैं देखूँ तो सही कि क्या वजह मुझे नुकसान हो रहा है, क्या वजह कि मैं जो हूँ वो नुकसान कमा रहा हूँ, मैं ज़रा देखूँ तो सही।
उसको बड़े सारे लोगों ने कहा यार स्टॉक जो होता है ना ये ऐसी होता है, ये इसमें चलती है स्पेकुलेशन, ये सट्टा होता है, एम ही बस ऊपर जाता है नीचे जाता है, इसमें लोग नुकसान ही कमाते हैं। हर बंदे ने उसे यही कहा कि छोड़ दे, ये ऐसे ही होता है स्टॉक में कि बस तुक्का होता है, ख़रीद लिया तो ऊपर चला गया, नहीं तो नुकसान हो गया, अक्सर लोग रोते हैं, ये ऐसे ही होता है, छोड़ इसको, बड़ा नुकसान होता है, छोड़ दे इसको। लेकिन उसने कहा नहीं, वो लोग भी तो हैं जो पैसे कमाते हैं, कोई तो है, कोई तो वजह है कि लोग पैसे कमाते हैं, मैंने देखना है वो वजह क्या है, मैंने पहले उस वजह को एनालाइज तो करूँ। उसके 2-3 दोस्त थे जो स्टॉक एक्सचेंज में काम करते थे, स्टॉक में पैसे लगाते थे। उसने उनसे रब्ता किया, उसको सारी सूरत हाल बताई कि भाई ये हिसाब हुआ है, आप बताएं। उन्होंने कहा भैया ये बुक्स हैं और ये आप पढ़ लें, पहले आप इल्म सीखें, स्टॉक का इल्म सीखें, उसके बाद आप पैसे लगाएं, ठीक है। तो कहता है कि मैंने अगले पूरे 6 महीने मैंने वो जो $2000 रह गए थे ना, वो मैंने उसी तरह ही रखे, मैंने कोई इन्वेस्ट नहीं किए। अगले 6 महीने के लिए मैं मार्केट से साइडलाइन हो गया। मैंने बुक्स पढ़ी, मैंने यूट्यूब पे मुख्तलिफ जो वीडियोस थी वो देखी, मैंने अगले 6 महीने पूरा मार्केट को मैंने देखता रहा, मार्केट किधर जा रही है, ठीक है। 6 महीने में मुझे टेक्निकल एनालिसिस जब आ गया और मुझे बाकी चीज़ों की भी समझ लग गई, जो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, तो मुझे पता चला कि अच्छा मार्केट कब ऊपर जाती है, मार्केट का फ़लाँ इंडिकेटर क्या, RSI क्या है, फ़लाँ इंडिकेटर क्या। जब मुझे इन सारी चीज़ों का पता चल गया, 6 महीने में जब मैं इस काबिल हो गया कि भैया मैं इन्वेस्ट कर सकूं कम से कम, तो फिर मैंने दोबारा अगले साल 1 साल बाद अपना अकाउंट जो है उधर मैंने इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। और इस बार पहले पहले उसने $20,000 से शुरू किया था, यानी 20 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू की थी। इस बार उसने 5 लाख रुपए से शुरू की, $5,000 से उसने इन्वेस्टमेंट शुरू की, थोड़ी अमाउंट से, सबक सीखा ना उसने, ठीक है। तो वो कहता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट की, पहला साल जो था वो उसमें मैंने 5 लाख था तो मैंने अच्छे पैसे कमाए, मैंने 5 लाख से मैंने 15 लाख कमाए, ठीक है। $5,000 थे वो $25,000 हो गए। उसके बाद फिर अगले 2 सालों में मैंने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, शॉर्ट सेलिंग से मैंने पैसे कमाए, मैंने मार्केट से पैसे कमाए, मैंने कमोडिटी से पैसे कमाए, और करते करते 3 साल के अंदर वो मिलियनेयर बन गया, ठीक है। ये तो है इसकी स्टोरी, ठीक है। स्टोरी बड़े मज़ेदार है। ये जब स्टोरी मैंने देखी तो मैं तो बड़ा इंस्पायर हुआ, मैंने कहा यार कमाल की बात की है इसने। अब ज़रा इस स्टोरी को थोड़ा एनालाइज करते हैं, जो मैंने दूसरी बात की थी ना, इसको एनालाइज करेंगे, हम इस स्टोरी से क्या सबक सीख सकते हैं और हम कैसे पैसे कमाते हैं, ज़रा उसको देखते हैं। जब मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँगा शुरू में, तो आप लोग कह रहे होंगे यार ये तो बिल्कुल मेरी स्टोरी है, यही काम तो मेरे साथ होता रहा है, ठीक है। यानी कि उमर शरीफ जो है उसने शुरू में किसी के कहने पे स्टॉक में आया, बिल्कुल हमारी तरह, हम भी ऐसी, किसी ने कहा आ जाओ स्टॉक में, हम आ गए, कुछ पता नहीं था। उमर शरीफ कहता है कि यार मैं चूँकि इमेच्योर था, जवान था, मुझे कुछ, अभी भी वो जवान ही है, लेकिन चूँकि मुझे पता कुछ नहीं था तो मैं समझता था क्या है यार बाय सेल ही करना ना, हमारी भी ये सोच थी, क्या है यार बाय सेल ही करना ना, कुछ भी नहीं है। उमर शरीफ ने भी बस जो शेयर अच्छा लगा वो ख़रीद लिया, हम भी ऐसे करते रहे, हम भी ऐसे करते हैं कि ये शेयर अच्छा लग रहा है ये ले लिया, किसी ने कहा ये ले लिया, ठीक है, इस तरह हम भी शेयर ख़रीदते थे, ठीक है। उसकी और हमारी स्टोरी देखें, बिल्कुल साथ साथ चल रही है, बिल्कुल साथ साथ चलती जा रही है, आप देखते जाएं, ठीक है। हम भी उसकी तरह बिहेव करते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे आए, उसकी लक जो है वो चली, इस तरह हमारे साथ भी होता है, 1-2 हमें प्रॉफिट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब लक चलती है उसके बाद हम जो है बहादुर हो जाते हैं, हम समझते हैं बस हम जिसमें हाथ डालेंगे उसमें प्रॉफिट होगा। उमर शरीफ ने भी ये समझा, उससे 2 महीने प्रॉफिट हुआ, उसने फिर पैसे जब लगाए नुकसान होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया। हमारे साथ भी ऐसे होता है, 1-2 दफ़ा हमें प्रॉफिट होता है, उसके बाद फिर हमें आस्ता आस्ता नुकसान होता चला जाता है। फिर एट द एंड क्या हुआ, 6 महीने बाद उमर शरीफ जो है उसका 35 लाख रुपया 2 लाख रुपया रह गया। हमारे साथ भी यही होता है, हम 10 लाख लगाते हैं 5 लाख रह जाता है, 10 लाख लगाते हैं 4 लाख रह जाता है, ठीक है। नुकसान पे नुकसान होता जाता है, होता जाता है। यहाँ तक तो हमारी और उसकी स्टोरी बिल्कुल सेम चल रही है, ठीक है, बिल्कुल एक साथ चलती जा रही है। आगे फ़र्क आ गया, ठीक है, आगे फ़र्क क्या आया वो देखना है। अब यहाँ आ गया सोच का फ़र्क, जब नुकसान हुआ उमर शरीफ को तो उसने कैसे सोचा और हम कैसे सोचते हैं, यहाँ फ़र्क आया।
यहाँ हमारी स्टोरी अब अलहदा होगी, हम इधर चले गए हैं और ये इधर चले गए। ज़रा देखें वो क्या। उसके $35,000 जो थे वो रह गए $2,000, लगभग 2 लाख रुपया, अगर 100 रुपया हम कन्वर्जन रेट समझें। उसने क्या किया, उसने कहा यार मुझे जो नुकसान हो रहा है ना, मुझे उसकी वजह तलाश करनी है, मुझे नुकसान क्यों हो रहा है। ठीक है, उसने उसकी वजह को तलाश करने की कोशिश की। उसने ये नहीं कहा कि फ़लाँ बंदा ज़िम्मेदार है या फ़लाँ बंदा ज़िम्मेदार है, उसने सोचा कि वजह क्या है, मुझे इतना नुकसान हो गया। ठीक है, उससे पता चला कि मुझे नुकसान क्यों हो रहा है। पहली बात तो ये कि मैं 20,000 का $20,000 एक ही शेयर में ख़रीद रहा हूँ। एक ही शेयर सारे के सारे $20,000 के ख़रीद लेता हूँ, ये बड़ी गलत बात है। ठीक है, मुझे रिस्क डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि सारे अंडे एक ही बास्केट में ना डालें, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, वो उसका पता नहीं था उसे, वो सारे के सारे पैसों के एक ही शेयर खरीद लेता था। तो रिस्क मैनेजमेंट, ये पहली गलती उसकी। दूसरी गलती क्या कि उससे नॉलेज नहीं था कब बाय करना है कब सेल करना है। उसके लिए उसने किताबें पढ़ी, फिर उसने 6 महीने के लिए मार्केट को अच्छी तरह एनालाइज किया। वो मतलब देखता था कि यार अच्छा हाँ ये देखें ये इंडिकेटर है, ये मैंने पढ़ा था, ये अभी देखें ऐसे हो रहा तो मार्केट ऐसे। 6 महीने तक उसने अच्छी तरह से समझा और अपनी गलतियों से सबक सीखा। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं जब हमें नुकसान हो जाता है ना, जब हमारे पैसे डूब जाते हैं, हम ही नहीं कहते कि हमारी गलती है, हम नहीं कहते। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भैया फ़लाँ ने मरवाया, फ़लाँ ने किया, फ़लाँ ने किया, मार्केट ऐसे ही है, नवाज शरीफ ने मरवा दिया है, इमरान खान ने मरवा दिया है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, हम देखते ही नहीं है कि गलती क्यों हुई है, क्यों हमें नुकसान हुआ है, हम ही देखते नहीं है। यहाँ हमारी स्टोरी और उसकी स्टोरी मुख्तलिफ हो गई है, यहाँ हमारा और उसका फ़र्क आ गया है। ठीक है, उसकी सोच में और हमारी सोच में बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया, 180 डिग्री का डिफरेंस आ गया। ये वो फ़र्क है जिसकी वजह से वो बन गया मिलियनेयर और हम बन गए कंगाल। ठीक है, ये वो फ़र्क है। इस फ़र्क को हमें समझना होगा, हमें देखना होगा कि हमें भी जब नुकसान हो तो हम एनालाइज़ करें कि हमें नुकसान क्यों हुआ है। ठीक है, अगर हम ये करें ना कि जब भी हम शेयर ख़रीदें और हमें उससे नुकसान हो, हम बैठ जाएं चुप करके आराम से और देखें कि यार मुझे नुकसान क्यों हुआ है। बड़े डिटेल के साथ आप एनालाइज़ करें मुझे नुकसान क्यों हुआ। आया मैंने गलत प्राइस पे ख़रीदा है, आया मैंने शेयर ख़रीदा तो मैंने उसके फंडामेंटल्स को नहीं देखा, आया मैंने देखा नहीं नोटिसेस में जाके उसका नोटिस आया हुआ था, आया कोई वजह थी मैंने वो नहीं देखी, क्या मैंने मार्केट की ओवरऑल सूरत हाल देखना मैं भूल गया। जो भी गलती आपसे हुई, ठीक है, आप उसको नोट डाउन कर लें, आपके आइंदा मैं ये गलती नहीं करूँगा। ठीक है, जब आपकी सोच ये होगी ना तो आप भी उमर शरीफ बन जाएंगे। ठीक है, जब आपकी सोच ये होगी ना कि मुझे नुकसान हुआ है, आइंदा ये वाली गलती नहीं करनी, आइंदा मैंने नई गलती करनी है, तो फिर आप उमर शरीफ बन जाएंगे और आप भी उस तरह पैसे कमाएंगे जिस तरह उमर शरीफ ने पैसे कमाए हैं। ठीक है, ये था बुनियादी फ़र्क हम सब में और उमर शरीफ में। तो मुझे उम्मीद है आपको जो स्टोरी मैंने सुनाई है आपको भी अच्छी लगी होगी वो स्टोरी, और उसको जो हमने एनालाइज़ किया है ना सारा का सारा कि उमर शरीफ में और हम में क्या फ़र्क है, उम्मीद है आपको वो भी समझ लग गया होगा। और मैं तवक्को करता हूँ कि आप भी ये चीज़ समझेंगे कि हमने अपनी गलतियों से सीखना है, क्योंकि अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा। तो भैया अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो कमेंट करके बताएं मुझे, और लाइक ज़रूर करें। और भैया सब्सक्राइब तो मुझे उम्मीद है आपने कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब के बटन पे जो रेड बटन नीचे आ रहा है वीडियो पे उस पर आपने क्लिक तो कर ही दिया होगा। तो भैया नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।